दिल्ली के चुनावी दंगल में पिछले 2 दिनों से सियासी चिट्ठियां उड़ रही हैं। एक चिट्ठी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी, तो उसकी जवाबी चिट्ठी लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा डाकघर पहुंच गए और केजरीवाल को नए साल में 5 संकल्प लेने की नसीहत दे डाली। चिट्ठियों की इस जंग में एक चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की भी है, जो उन्होंने एलजी को लिखी। इसमें उन्होंने कुछ मंदिरों और बौद्ध धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश देने का आरोप लगाया। हालांकि आतिशी के आरोप को उपराज्यपाल ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया और केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या संघ बीजेपी के पूर्व में किए गए गलत कामों को सपोर्ट करता है? बीजेपी नेता पैसा बांट रहे हैं, क्या वोट खरीदने पर संघ का समर्थन है? वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर दलित और पूर्वांचलियों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या आरएसएस के मुताबिक वोटर्स के नाम कटवाना लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? केजरीवाल की इस चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि संघ को लिखिए नहीं, बल्कि संघ से सीखिए। मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा, वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। और एक चिट्ठी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल को लिखी। इसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया से नए साल पर 5 संकल्प लेने को कहा। उन्होंने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखने को लेकर भी केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने मोहन भागवत को खत लिखा कि वो बीजेपी जो है वो वोट खरीदने की कोशिश कर रही है, जेन्युइन वोटर्स का नाम कटवाने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज नए वर्ष पर मैंने आपको 5 संकल्प दिए थे। उसका पहला मूल यही था कि आप झूठ बोलना बंद करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि ये वो दुम हैं जो सुधरेंगे नहीं। उस पत्र को पढ़ने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि माननीय सरसंघचालक जी का नाम भी अपनी ले। उनकी औकात नहीं है। माननीय सरसंघचालक जी आज इस पद पर हैं तो अपने तप, त्याग और तपस्या से हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या आपने माननीय सरसंघचालक जी से पूछ के बसाए थे? आपने दिल्ली में शराब के जो ठेके खोले, किससे पूछ के खोले थे? आपने दिल्ली में महिलाओं बुजुर्गों को धोखा देने का क्या किया? पंजाब की माताओं बहनों को धोखा देने का काम किया, किससे पूछ के किया था? आप मूलतः अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और धूर्त हैं, मक्कार हैं और झूठ बोलते हैं। इसलिए विषय को डाइवर्ट करने के लिए आप माननीय सरसंघचालक जी का नाम लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी औकात नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कुछ मंदिरों और बौद्ध धर्मस्थलों को तोड़ने की तैयारी का दावा करते हुए कल एलजी को चिट्ठी लिखी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखा हमला बोला। आतिशी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली में कई मंदिर और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है। आतिशी के इन आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि अपनी हर गलती का ठीकरा एलजी पर फोड़ने की आपकी आदत है। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी। अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। वो जो झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के गृह मंत्री खुद होते हैं और मुख्यमंत्री उसकी सिफारिश करते हैं, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली में रिलीजियस कमेटी ने क्या निर्णय लेने होते हैं। लेकिन आप अपनी संवैधानिक ड्यूटी से भाग रही हैं। आप सीधा सीधा माननीय उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है, जो आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि हर दोष के लिए आप माननीय उपराज्यपाल पर दोष लगाएं।